नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। शनिवार से देश भर के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी 16 जनवरी अर्थात शनिवार से कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन दिए जाने की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रलय आचार्य ने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन दिए जाने को लेकर चल रही अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना वैक्सीन दिए जाने की तैयारियों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कल से सिलीगुड़ी जिला अस्पताल समेत उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोड़ीबाड़ी, पहाड़ पर, दार्जिलिंग व करसंग में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्पतालों में कल पहले चरण में 100 लोगों को कोरोना के टीके दिए जाएंगे। उनकी तालिका तैयार की जा चुकी है, उन्हें SMS और फोन कॉल के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। আমাদের তো ভ্যাকসিন নিচের স্টোর থেকে মেডিকেল কলেজের ওয়াকিং কুলার থেকে উপরে ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার যে অফিস আছে সেখানে দার্জিলিংটা চলে গেছে। উপরে 5টা ব্লক এবং হসপিটালের জন্য চলে গেছে, কিন্তু কালকে হচ্ছে আমাদের 5টা সাইট একটা হচ্ছে মেডিকেল কলেজ, আর হচ্ছে খড়িবাড়ি রুরাল হসপিটাল, শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল और ऊपर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु सिलीगुड़ी में अर्थ संग्रह अभियान शुरू। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हेतु शुक्रवार से अर्थ संग्रह अभियान शुरू किया गया। सिलीगुड़ी खालपाड़ा इलाके में बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अर्थ संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आयोजक संस्था के अधिकारियों ने बताया कि आज पूरे देश के लिए हर्ष व उल्लास का दिन है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण हेतु निधि संग्रह अभियान की शुरुआत हो रही है। उन्होंने बताया कि देश भर के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इस पावन कार्य का शुभारंभ किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, भारत के 5.5 लाख गाँव के 13 करोड़ परिवारों के बीच 65 करोड़ हिंदू भक्तों के द्वारा भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण हेतु निधि संग्रह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया 10 रुपए से लेकर अधिकतम अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग इस पावन कार्य के लिए दान दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, चाय वाले से लेकर रिक्शा वाला, ठेले वाले से लेकर सभी वर्ग के लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर एक हिंदू की श्रद्धा एवं समर्पण से निर्मित होगा। आज पूरे देश के लिए अत्यंत ही हर्ष का, उत्साह का, उल्लास का प्रसंग है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो निधि संग्रह अभियान है वो आज से पूरे देश में आरंभ हुआ है। आज सिलीगुड़ी में भी शंखनाद के साथ राम मंदिर के इस पावन प्रांगण में से इस अभियान का आरंभ हुआ है। पूरे देश के अंदर आने वाले महीने में प्रत्येक गांव में जाएंगे। कुल 6.5 लाख गांव है, जिसमें से 5.5 लाख गांव में 13 करोड़ परिवारों में 65 करोड़ हिंदुओं से संपर्क और संवाद करके मंदिर के लिए निधि संग्रह किया जाएगा। 10 रुपये से लेकर अधिकतम जिनकी जितनी श्रद्धा हो, एक मजदूर करने वाला, एक झोपड़ी में काम करने वाला, ठेला गाड़ी चलाने वाला, चाय के बागान में काम करने वाला, कोई भी हो, हर एक की उसमें सहभागिता हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत खड़ा होगा गरीब की झोपड़ी से, किसान के खेत से, चाय के बागान से, और ऐसे ही राम जी का मंदिर भी एक एक हिंदू के श्रद्धा और समर्पण से खड़ा होगा। आज ये अभियान आरंभ हुआ है। पूरे देश को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिस दिन की प्रतीक्षा हिंदू समाज 492 वर्षों से कर रहा था, वो शुभ दिन आज आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेर पूर्व क्षेत्रे सह प्रचारक हमार केंद्र सिलीगुड़ी। सारा पश्चिमबंग में 35,000 ग्राम आछे। तार मध्य आज के आमादेर जे भाग करा हयेछे उत्तरबंग, এই উত্তরবঙ্গে 10,500 গ্রাম আছে পুরো পাহাড় সহ, তার সাথে সিকিমও যোগ আছে। সেই জন্য আমরা উত্তরবঙ্গে যেটা নিশ্চিত করেছি সেটা হলো যে 10,500 গ্রামেই আমরা পৌঁছাবো, কোনো গ্রামকে আমরা বাদ দেব না। সেই জন্য তার যোজনা সমস্ত গ্রাম কমিটি পর্যন্ত ঘোষণা হয়ে গেছে। আজ থেকে সারা জায়গাতে সমস্ত বাংলা জুড়ে উদ্বোধনের কার্যক্রম চলছে। আগামী 31শে জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত গ্রামে আমরা অর্থ সংগ্রহ করব এবং সমস্ত পরিবারে যাতে পৌঁছানো যায় তার পূর্ণ যোজনা পরিকল্পনা চলছে এবং সর্বত্র উৎসাহের বাতাবরণ আছে। পুরো সমাজ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। সেই জন্য আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে
সংঘ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং যে সমিতি গঠন হয়েছে स्वस्थ साथी कार्ड रहने के बावजूद भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में नहीं मिली चिकित्सा। माटीगढ़ निवासी एक वृद्ध की हुई मौत। राज्य भर में स्वस्थ साथी कार्ड बनने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों को चेतावनी दी है कि अगर वे स्वस्थ कार्ड के अंतर्गत सेवा प्रदान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। यहाँ तक कि राज्य सरकार के मंत्री भी लगातार स्वस्थ साथी कार्ड से इलाज कराने के लिए अस्पतालों को कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गैर सरकारी अस्पताल में स्वस्थ साथी कार्ड के तहत लोगों को चिकित्सा नहीं मिल रही है और नर्सिंग होम लगातार इनकार कर रहे हैं। सिलीगुड़ी संलग्न माटीगढ़ प्रमोद नगर निवासी एक वृद्ध की बिना चिकित्सा से ही मौत हो गई है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके पास स्वस्थ साथी कार्ड था और सिलीगुड़ी के कई नर्सिंग होम में चिकित्सा कराने के लिए वे गए थे, लेकिन सभी ने उनको चिकित्सा देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मोहम्मद गफर की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले मोहम्मद गफर को ब्रेन स्ट्रोक आया था और मंगलवार को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, लेकिन जिला अस्पताल से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज में बेड खाली नहीं होने के कारण उनको सिलीगुड़ी के प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाया गया और कोशिश की गई कि उनको चिकित्सा मिल सके, लेकिन स्वस्थ साथी कार्ड होने के बावजूद किसी भी अस्पताल में उन्हें भर्ती नहीं किया गया, जिसके कारण मोहम्मद गफर की मौत हो गई। বাবার এই যে স্ট্রোক হয়ে গেছিল, একটা হাত একটা পা লড়াইতে পারতেছিল না। আমরা অনেক জায়গায় নিয়ে গেছি, আমাদের বাবাকে কেউ রাখলো না। কোনো শিলিগুড়ি কোনো জায়গা অন্য জায়গায় নিয়ে প্রথমে হিলকার রোডে হ্যাঁ সরকারি, তারপরে নিয়ে গেলাম ওইদিকে নিয়ে গেলাম, অন্য জায়গাতে ট্রিটমেন্ট করলো না। কার্ড দেখে বলছে কি এই কার্ডে তো কিছু ভ্যালু নাই, তোমাদের কাছে যখন পয়সা করে যখন থাকে তাহলে তোমরা নার্সিং বড় কোনো জায়গায় দেখাইতে পারো। তা আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা অত টাকা কোথায় পাবো? আমরা তো অত টাকা ওইদিকে নিয়ে গেছিলাম, পেশেন্ট নিয়ে যাই নাই, আমরা তো কার্ড নিয়ে গেছিলাম। আমরা বলতেছি কি কার্ডে যখন আমাদের বাবাকে যখন কিছু সাহায্য হতো তাহলে আমাদের বাবাকে নিয়ে যাইতাম, ওখানে অ্যাডমিট করতাম। আমার বাবা তো নিজেই অসুস্থ, আমি বাবাকে নিয়ে যাবো কি আমরা সাথে করে কি করব? না বাবার সাথে থাকবো। কার্ড দেখে বলতেছি কি এই কার্ডের কিছু ভ্যালু নেই। আমরা এটাই চাই কি আমরা এই হেল্পটা পাইলাম না। আমাদের মতন আরও অনেক গরিব আছে যে যারা ওরা এই হেল্পটা পায়। আমরা হসপিটাল নিয়ে গেলাম, মেডিকেল নিয়ে গেলাম, এই হেল্পটা পাইলাম না। নার্সিং যখন যাচ্তেছি কাজ শো করতেছি তখন নার্সিং বলতেছে কি ডাক্তার নাই, ডাক্তার ছুটিতে আছে। কার্ড দেখার পরে বলতেছে কার্ড লিবি না, বলেছে না। যখন কার্ড শো করতেছি তখন বলতেছে এই কার্ডের মানে এখানে হেল্প নাই, ভ্যালু মানে হেল্প ভ্যালু একই। তারপরে বাবা বাড়িতে নিয়ে আসি, बाबा मारा जाए। अलीपुरद्वार में पुस्तक मेला शुरू, मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने किया उद्घाटन। अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी हाई स्कूल में शुक्रवार से 7वां पुस्तक मेला शुरू हुआ। राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में अलीपुरद्वार के जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीणा, जिला परिषद के सभाधिपति शिलादास सरकार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस वर्ष पुस्तक मेले में कुल 26 स्टॉल लगाए गए हैं। पुस्तक मेला 20 जनवरी तक चलेगा। मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने लोगों से पुस्तक पढ़ने का आह्वान करते हुए उनसे पुस्तक मेले का आनंद उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में स्वस्थ विधियों का पालन करने की भी अनुरोध की। ट्रेनों के परिचालन सामान्य करने की मांग को लेकर एसडीआरएम को सौंपा गया ज्ञापन। ट्रेनों के परिचालन सामान्य करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ अनुमोदित कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूनियन ने शुक्रवार को एसडीआरएम को ज्ञापन सौंपा। संगठन के दार्जिलिंग जिले के सचिव विश्वजीत गुहा ने बताया कि कोरोना महामारी काल में केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। बाद में धीरे धीरे पूरे देश में ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। इधर अनलॉक के दौरान बाजार, शॉपिंग मॉल समेत अन्य प्रतिष्ठान व यान वाहन चलने शुरू हुए। ट्रेनों के परिचालन भी धीरे धीरे शुरू हुआ, पर अभी भी पूरी तरीके से इसे चालू नहीं किया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से ट्रेनों पर निर्भर रहने वाले अस्थायी ठेके श्रमिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए संगठन की ओर से अविलंब ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की मांग की गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure.
सी यू। See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, यो साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्थायीकरण की मांग में सिविल डिफेंस एसोसिएशन के सदस्यों ने डीएम कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन, जोरदार आंदोलन की दी चेतावनी। स्थायीकरण की मांग में सिविल डिफेंस एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी जिला शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले सिविल डिफेंस एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक रैली भी निकाली। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए जिला शासक कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। बाद में संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जिला शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग विभिन्न सरकारी दफ्तरों में खाली पदों पर उनकी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। संगठन के सचिव प्रशांत बसक ने बताया कि यदि उनकी मांग जल्द से पूरी नहीं की जाती तो भविष्य में वे लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि आज इस कार्यक्रम में 100 से अधिक सिविल डिफेंस कर्मियों ने हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस एवं सेना वाहिनी के साथ लगातार वे लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। মিছিল করে করে আমরা পিডব্লিউ মোড় হয়ে আমরা এখন পোস্ট অফিস মোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে ব্যাক করে করলা সেতু হয়ে আমরা তিস্তা উদ্যানের পাশ দিয়ে আমরা ডিএম অফিসে ঢুকবো। আমাদের দাবি দাবা এর আগেও জমা করেছিলাম 2-3 বার। এবার আজকের দাবি হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের অফিসের স্বজন পোষণ। আমরা এতবার জানিয়েছিলাম ডিএমকে, এডিএমকে, এসডিওকে, বিডিওকে, সবাইকে জানিয়েছিলাম, সিএমকে জানিয়েছিলাম, উত্তরবঙ্গের মন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম, ডিজি দপ্তর, বিকাশ ভবন, সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার পর আমাদের ফিডব্যাক সুরাহা এই পর্যন্ত আসলো না। আমরা সত্যি খুব দুঃখিত যে আমরা করোনা থেকে শুরু করে আমফান থেকে শুরু করে যে কোনো বিপর্যয়ে আমরা সবসময় পাশে ছিলাম। মনুষ্য যে কোনো সমস্যার মধ্যে কিন্তু আমাদের সিভিল ডিফেন্সের ছেলেরা সর্বদাই কিন্তু এগিয়ে আসে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের পেটে তো খাওয়া নেই। আমাদের সারা বছরে আমরা 1 মাস ডিউটি পাই না। সারা বছরে যদি 1 মাস ডিউটি না পাই তাহলে আমাদের সংসারটা চলবে কি করে? 350 ग्राम ब्राउन शुगर व 11 लाख नगद रुपए के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पूर्व मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके से 350 ग्राम ब्राउन शुगर व 11 लाख रुपए भारतीय करेंसी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर बृहस्पतिवार देर रात भारत बांग्लादेश सीमा से कुछ दूर मेहंदीपुर ग्राम पंचायत के लोटन मस्जिद इलाके से मादक पदार्थों के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से ब्राउन शुगर व 11 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। तस्करों के पास से एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है।
शुक्रवार को दोनों तस्करों को 7 दिनों के रिमांड के आवेदन के साथ पुलिस ने उन्हें मालदा जिला अदालत में पेश किया। গতকাল 6:30টার সময় আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে যে একটা ভালো মানে ভলিউমের মোটা টাকার একটা ব্রাউন সুগারের লেনদেন হবে এবং সেটা লুটন মস্কোতে হবে এবং সেখানে 3 জন লোক আছে এবং সেখানে একটা বোলেরো গাড়ি নিয়ে হবে, এই ইনফরমেশনটা ছিল। তো এই ইনফরমেশনটা থাকার পরে আমাদের লুকোচুরি কাজল ব্যানার্জি এবং অভিজিৎ ভূমিক ওরা ওখানে যায়, আমাদের এখান থেকে অনিমেষ ও যায়, ট্র্যাক করা হয়। ট্র্যাক করার পরে ওটা আমরা প্রায় 4.5 ঘন্টা 5 ঘন্টা আমরা ট্র্যাকে থাকার পরে আমরা ওই লুটন মস্কোর কাছে একটা বোলেরো গাড়ি যাই এবং আমার 3 অফিসার ওখানে ছিল। থাকার পরে এবারে দেখা যায় যে ওদের কাছে 350 গ্রামের মতন ব্রাউন সুগার আছে, একটা বোলেরো গাড়ি নিয়ে এসেছিল, গাড়িটার নাম্বার হচ্ছে WB26K68 এবং সেখানে একজন কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। 2 জনকে আমরা ধরে ফেলি, গাড়ির মালিক এবং আরেকজন মেন যে আসামি আছে তার নাম হচ্ছে প্রসেনজিৎ ঘোষ আর গাড়ির মালিক হচ্ছে নেসারুল ইসলাম। এরপরে যে ওদের যে মালটা ডেলিভারি হওয়ার কথা ছিল, মানে যে ডেলিভারি মানে দেবে আর কি আরও মাল, সেখানে প্রায় 2-3 কিলো মাল নিয়ে আসার কথা ছিল। তো সে তখন যে কোনোভাবে ওই যে পালিয়ে গেলো হয়তো খবরটা পাই, কিন্তু ওদের কাছ থেকে আমরা 11 লাখ টাকা পাই এই মালটা মানে কেনার জন্য ওরা টাকাটা নিয়ে এসেছিল। তো ওরা স্বীকার করলো যে হ্যাঁ আমরা 11 লাখ টাকা আমরা নিয়েছি এবং এই 11 লাখ টাকা দিয়ে এই মালটা ওরা কিনতো, প্রায় 3-4 কিলো মাল হয়তো হতো। তারপরে আমরা টাকা সমস্ত সিজ করি এবং এদেরকে গ্রেপ্তার করি, গাড়ি সমেত দিয়ে 350 ব্রাউন সুগার আমরা পাই। আজকে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি এবং এই টাকার উৎস কি আছে এবং এই মালটা কোথা থেকে। उत्तर दिनाजपुर जिले के हिमताबाद थाना अंतर्गत रायगंज बालोरघाट राज्य सड़क पर 2 पिकअप वैन के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पिकअप वैन को थाने ले आई। साथ ही घायलों को हिमताबाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना के कारण कुछ देर तक हिमताबाद राज्य सड़क कुछ देर तक बाधित रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने सब कुछ स्वाभाविक करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रायगंज से एक पिकअप वैन आ रहा था, जबकि दूसरा पिकअप वैन कालियागंज की तरफ जा रहा था और दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। একটা রায়গঞ্জ থেকে মাছের গাড়ি আসছিল, কালিয়াগঞ্জ থেকে একটা ছোট গাড়ি, দুটাই পিকআপ, হ্যাঁ মুখোমুখি ধাক্কা লাগে, 3 জন জখম হয়েছে। হ্যাঁ তাদেরকে হসপিটাল পাঠানো হলো এবং গাড়িগুলোকে হেমতাবাদ থানা পুলিশ বর্তমানে থানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কোন জায়গাটায় হয়েছে এটা? হেমতাবাদ বিদ্রোহী ক্লাবের সামনে। एशियन हाईवे पर डंपर की चपेट में आने से वृद्ध जख्मी, अस्पताल में भर्ती। अलीपुरद्वार के फलाकटा के एशियन हाईवे पार करने के दौरान सुबह दोपहर डंपर की चपेट में आने से एक साइकिल आरोही गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे में साइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं किसी तरह साइकिल चालक की जान बच गई। जख्मी वृद्ध व्यक्ति की पहचान सुभाषपल्ली के निवासी दिनेश कुंडू के रूप में की गई है। हादसे के बाद गंभीर रूप से जख्मी हालत में उसे फलाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि एशियन हाईवे पर डंपर समेत अन्य वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं, जिससे शहर में आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटती रहती है। इन लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से इस बारे में कारगर कदम उठाने की मांग की। हाथियों ने 7 बीघा फसल किया नष्ट। मादरीहाट के प्रधान नगर इलाके में 25 हाथियों के एक दल इलाके में जा घुसा और इस दल ने किसानों की 7 बीघे जमीन में उगी फसल को नष्ट कर दिया। इससे किसान की मुसीबत बढ़ गई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार हाथियों के दल ने श्यामल दास की 2 बीघा आलू की फसल, 1 बीघा बंदा गोभी की फसल और टमाटर की फसल को नष्ट कर दिया है। इसी प्रकार से शंकर दास के 1 बीघा टमाटर के खेत और 2 बीघा बैगन के खेत को नष्ट कर दिया गया है। किसानों की फसलों का हाथियों ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है और किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें, क्योंकि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, अब उनका फसल नष्ट हो चुका है। হাতি 20-25টা আসছিল, তো প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। টমেটো ক্ষেত, বেগুন ক্ষেত, পরে বাঁধাকপি ক্ষেত, এইসব প্রচুর ক্ষতি করে দিয়েছে। আমরা দরখাস্ত দিয়েছিলাম, পাই নাই। ক্ষতিপূরণ দিলে তো ভালোই হয়। আমার প্রায় 2.5 বিঘা জমি। কালকে রাত 2টার দিকে হাতি আসলো একদল, মোটামুটি 25-30টার মতন। ওই আলু ক্ষেত, প্রচুর আলু ক্ষেত নষ্ট করেছে, মোটামুটি ঝড়ের মতন মানে আলু খেতে আসলো, উড়ায় নিয়ে গেল সব।
ওই টমেটো ক্ষেত, বেগুন ক্ষেত, তারপরে হলো বাঁধাকপি। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।